नमस्ते, जय गुरुदेव। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। Infinity has diverse qualities and specific qualities assume names. They are called angels. Interesting. Infinity has diverse qualities and specific qualities assume names. They are called angels. अनंतता में बहुत विविधता है, बहुत विविधता, अनंत में बहुत विविधता है और कुछ में एक स्पेसिफिक क्वालिटीज होती हैं, उनको एंजल्स, देवी देवता, देवदूत बोलते हैं। आज की नॉलेज कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंजल्स आर सिंपली रेज ऑफ योर बिग सेल्फ। This is very important line. Angels are simply rays of your big self, जो अपना हमारे अंदर का जो भीतर का आत्मन का है। एंजल्स जो हैं, जो भी देवी देवता हैं, देवदूत हैं, वो हमारे ही सेल्फ के एक बड़ी किरणों के रूप में आप कह सकते हैं। They are there to serve you when you are centered. Just as roots and stems come out of a seed as it sprouts, so angels manifest in your life when you are centered. जिस तरह से एक छोटे से बीज में स्प्राउट होके उसमें छोटी सी अंकुरित निकलता है, फिर उसकी पत्तियां निकलती हैं, उसी प्रकार से जब आप सेंटर्ड होते हो तब आप में से ही एक एंजल, देवी देवदूत निकलता है। Angels are like your extended arms. Just as all the colors are present in white sunlight, all the angels are present in your higher self. Bliss is their breath. Dispassion is their abode. आनंद, उन जो देवी देवता हैं, उनकी श्वास कहाँ चलती है? जब आप आनंद में रहते हैं वही उनकी श्वास है। जब वो त्याग में रहते हैं, जब हम त्याग में रहते हैं, डिस्पैशन में रहते हैं, वही उनका स्थान है। हो सकता है आपको इसमें समझने में कुछ कठिनाई हो रही हो, लेकिन मेरे को फंडामेंटली क्लियर है। मैं आज 10 को कम से कम 6-7 बार पढ़ रहा हूँ, आज और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है। Angels rejoice in your company, but you have nothing to gain from them. They only come around those who have nothing to gain from them. Angels जो हैं, देवी देवता हैं, वो आपके आसपास ही घूमते रहते हैं, लेकिन आपको उनसे कोई लेना देना उतना मतलब नहीं होता, और वो उन्हीं की मदद करते हैं जिनको कुछ लेना देना नहीं होता। Nothing to gain from them. Shiva is the bestower and dispassion. Shiva is the bestower of dispassion. Shiva is the bestower of dispassion. शिवा जो हैं वो वैराग्य के दाता हैं। उनके पास जितना वैराग्य लेना हो शिव से ले लो। Shiva is the consciousness that is bliss, innocence and omnipresence. शिवा इज द कॉन्शियसनेस, वो जो आनंद है, आनंद ही शिव है, इनोसेंस ही शिव है, शिव सब जगह मौजूद है। कृष्णा इज द आउटर मैनिफेस्टेशन ऑफ शिव। कृष्ण की लीलाएं हैं ना, कितनी भी कृष्ण की लीलाएं देखी हैं, गोपियों की लीला देखी है, कृष्ण का ज्ञान, कृष्ण की महाभारत, कृष्ण का बांसुरी वादन, कृष्ण का गैयों का चराना। कृष्ण जो है नटखट हमेशा। कृष्ण इज द आउटर मैनिफेस्टेशन ऑफ शिव। शिव जो है, जो कॉन्शियसनेस है, कृष्णा उसकी आउटर लेयर है। शिव इज द इनर साइलेंस ऑफ कृष्णा।
कृष्ण जो नटखट हैं उनका इनर साइलेंस शिव है। आज की नॉलेज, आज की कहानी तो बड़ी भयंकर है भाई, है ना। बट इट्स कमिंग टू द मेन थिंग, इफ यू आर सेंटर्ड, जो देवी देवता हैं, देवदूत हैं, एंजल्स हैं, वो हमारे सेल्फ के ही एक एक्सटेंडेड आर्म्स हैं, एक सेल्फ इन्हीं की जो किरणों से ही वो हैं, और उनको उन्हीं की मदद करते हैं जो सेंटर्ड में रहते हैं, जिनको कुछ लेना देना नहीं होता। गॉट इट। आज की नॉलेज शीट में कहानी में से इसको आप दोबारा पढ़िए, एक एक सेंटेंस पढ़िए, नहीं समझ में आया मुझसे पूछेगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से समझ में आया। आई एम एंजॉइंग दिस। जय गुरुदेव।